जिसकी स्टडी करते हैं वो हम किसकी स्टडी करते हैं? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर ने इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स थे इसके, ठीक है। तो हम आज सबसे फर्स्ट किंगडम पढ़ेंगे मोनेरा। मोनेरा क्या है? बहुत इसको मतलब हमें ऐसे पढ़ना है कि इसके एक भी कैरेक्टर हमसे छूटे ना, है ना, पूरे बिल्कुल हमको यही क्लास के अंदर इसको स्टडी करके जाना है। तो सबसे पहले हमको जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके कुछ बेसिस थे। मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस रखे थे। तो उसके क्या बेस थे? सेल का टाइप कैसा है ना। 2 टाइप की हमने सेल पढ़ी है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो मोनेरा ओनली ऐसा एक किंगडम था जो प्रोकैरियोटिक था इसमें सेल टाइप में। बाकी 4 किंगडम्स जो थे वो कैसे थे? यूकैरियोटिक्स थे। ये याद रखना है। फर्स्ट ओनली जो मोनेरा है वो कैसा है? वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे कैसे? यूकैरियोटिक। अब सेल वॉल देखें तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट कैसी होती है? नॉन सेलुलर होती है, यानी सेलुलर प्रेजेंट इसमें नहीं है। इसके बाद में इसमें प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, लेकिन किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। प्लांट में होती है जो सेलुलोज की, और एनिमल्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेल वॉल। तो कितने बेस हो गए? सेल टाइप, सेल वॉल। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो क्या मोनेरा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? नहीं प्रेजेंट होता है। मतलब प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत, यानी क्लियर प्रेजेंट नहीं है। उसमें डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल वो भी क्लियर उसका प्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हम इसको एब्सेंट मानते हैं। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो मोनेरा ओनली ऐसा किंगडम है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलुलर है, सबका इसका सेलुलर है मल्टी सेलुलर। कहाँ से? फंजाई से। और इसमें टिश्यू और ऑर्गन्स है, किसमें? प्लांट में। पढ़ा है ना हमने, क्योंकि हम एपिथेलियल टिश्यू अभी पढ़ने वाले हैं। पढ़ा है एपिथेलियल टिश्यू इसमें होते हैं। तो ये इसमें जो है कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? टिश्यू होते हैं और ऑर्गन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब एंजियोस्पर्म तक पढ़ेंगे तो वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स आ जाएंगे उसमें, है ना। लीव्स होगी, स्टेम्स होंगे, इसके बाद में सेक्स ऑर्गन्स होंगे, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होंगे। तो इसमें ऑर्गन्स भी होते हैं। और हम जो है, हम यदि पोरीफेरा से जाए, पोरीफेरा से कहाँ तक जाते हैं हम? कॉर्डेटा तक, है ना। सबसे फर्स्ट फाइलम हमारा क्या है एनिमल किंगडम में? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो होता है उसमें, इसमें एक चीज मेंशन नहीं है, बट उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन फिर हम टिश्यू पे शिफ्ट होते हैं, टिश्यू के बाद हम ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम में हम कहाँ से शिफ्ट होते हैं? प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं या एस्के हेलमिंथिस? एस्के हेलमिंथिस, है ना। प्लेटी हेलमिंथिस तक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम। और स्टार्टिंग के पोरीफेरा और टीनोफोरा और निडेरियंस, ये क्या होते हैं? टिश्यू लेवल के होते हैं, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑटोट्रॉफिक। पहले बताओ मुझे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? तो मेन 2 टाइप्स का होता है, फिर हम इसको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो एक होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है एक, है ना। सेकंड क्या होता है? इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक होता है। और फोटोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रॉपिक में क्या आ जाएगा? हेटेरोट्रॉपिक में सैप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासाइट, है ना, पैरासिटिक भी होते हैं। तो वो एनिमल और प्लांट दोनों पे पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटिस्टा है, ये ग्रुप तो ऐसा बहुत ज्यादा डाइवर्स है। जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसके अंदर हमने एनिमल लाइक भी रखे, ठीक है, प्लांट लाइक भी रखे, यानी इसमें हमने 3 से 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, ठीक है। और फंजाई जो है, यहाँ से 1-2 ऐसे ग्रुप है, मतलब एक कौन सा? एक तो फंजाई और दूसरा एनिमेलिया। ऐसे ग्रुप है जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ये भी ओनली हेटेरोट्रॉपिक होता है, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में ये स्पोरोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। इसके बाद में ये हमें पता ही है हम भी कैसे होते हैं। हम मतलब
पोरिफेरा से लेके कॉर्डेटा तक, तो उसमें भी हेट्रोट्रॉपिक होता है, तो हेट्रोट्रॉपिक में स्पोरोफिटिक भी होगा, है ना। और इसके बाद में पैरासिटिक फॉर्म भी होता है, और एक फॉर्म जो होता है कि जो मतलब जो प्लांट्स के ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं, है ना। तो ये किसके बेस थे? 5 किंगडम के। कौन कौन से? सेल टाइप। अब इसमें मुझे बताओ, कहीं पर भी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहीं दी थी क्या आर एच विटेकर ने? नहीं। तो जो हमारा नीट के एग्जाम्स होते हैं उसमें जनरली ये पूछा जाता है, वो क्या करेगा, इसमें से किसी एक को हटा के कोई मतलब अदर ऑप्शन दे देगा। तो हमें ये याद रखना है कि 5 किंगडम जो था वो किस पे बेस्ड था? सेल के टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम सबसे फर्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं आज किंगडम मोनेरा। इसको पहले समझ लो, नोट करना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि ये कैसा है किंगडम? प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि बहुत प्रिमिटिव थे, इसमें बहुत प्रिमिटिव रखा गया था इसमें ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर था, ठीक है। और इनके पास में न्यूक्लियस नहीं था, ये मेंशन है ना यहाँ, ट्रू न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट था। इसलिए जब न्यूक्लियस एब्सेंट था तो क्या एब्सेंट थी यहाँ पर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट थी। जो सेल वॉल थी वो सेलुलोजिक नहीं थी। सेलुलोजिक का मतलब क्या होता है कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था उसमें, तो उसमें क्या था? पॉलीसेकेराइड्स थे और एमिनो एसिड्स थे। ये बिल्कुल मतलब इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जो लाइन हम छोड़ते हैं उसी लाइन पे क्वेश्चन बनता है ना। तो हमें याद रखना है कि जो मोनेरा किंगडम है, तो मोनेरा किंगडम में सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, बट ना तो वो काइटिन की होती है और ना ही सेलुलोज की होती है। तो फिर होती किसकी है वो? पॉलीसेकेराइड्स की और एमिनो एसिड की। अब मुझे बताओ, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड क्या है? कौन सी ग्रुप है ये? बायोमोलिक्यूल, है ना। तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? बायोमोलिक्यूल्स की बनी होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका? ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, अभी हमने पढ़ा। अब ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक जो होता है हम इसको डिवाइड करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अभी हम आगे देखेंगे कैसा होता है इसमें। अब जो मोनेरा क्लास है उसको हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं? 2 ग्रुप में। एक है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया, ठीक है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया है हमने? 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप्स है? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। जो आर्कीबैक्टीरिया होता है इसको हम 3 किस में डिवाइड करेंगे? क्लासेस में। ये हमारा किंगडम है, इस किंगडम की हमने कितनी क्लासेस डिवाइड की? 2। और फिर इसकी सब क्लासेस कौन सी हो गई? ये मेथेनोजेंस हो गई, हेलोफाइल्स हो गई और थर्मोएसिडोफिल्स हो गई। जो यू बैक्टीरिया होते हैं इसको हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पढ़ा है आप लोगों ने? एक तो यहाँ पर क्या होता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पढ़ा है ना। और याद करो, नहीं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। एक तो क्या हो गया? बैक्टीरिया और दूसरा क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बुक बंद कर दो, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमने मोनेरा को क्लासिफाई किया। तो मोनेरा को हमने कितने क्लास में डिवाइड किया? आर्कीबैक्टीरिया में किया और यू बैक्टीरिया में। फिर हम आर्कीबैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, मतलब सब क्लासेस में डिवीजन इसका करते हैं। तो क्या बनाते हैं? मेथेनोजेंस होते हैं इसमें, हेलोफिल्स होते हैं और थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं, ठीक है। जब हम यू बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं तो हम इसको फिर 2 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है? रिवाइज करो मेरे साथ। 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को हम कितनी क्लासेस में, सब क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं? 3 सब क्लासेस। कौन कौन सी? मेथेनोजेंस, यस, हेलोफिटिक्स और थर्मोएसिडोफिल्स। और उसके बाद हम जो यू बैक्टीरिया है उसको हम कितनी सब क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं? 2 सब क्लासेस है। कौन कौन सी 2 सब क्लासेस है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम होता है, कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखना है, ठीक है। अब हम इसको देखें ब्रीफ में, यदि हम स्टडी करते हैं तो मेथोजेंस कहाँ? आप लोगों ने सुना है मेथोजेंस के बारे में,
बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं उसमें भी मेथोजन मेंशन है, और हम लोग जब इसमें फॉर्मेशन ऑफ मेथेन पढ़ते हैं उसमें भी मेथोजन है। क्या यूज है? अच्छा, मेथोजन, मेथेन समझ लो। मेथेन से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर मेथेन वर्ड एक दिया है ना, कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, एक बायोलॉजिकल गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, जिसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? काउ डंग, है ना, वेस्ट मटेरियल, जो फूड के मतलब हम लोग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज करते हैं उसका जो वेस्ट निकलता है उसको डालते हैं, प्लस काउ डंग होता है, उसको मिला के हम क्या करते हैं? मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो मीथेन गैस का फॉर्मेशन है ये कौन कर रहा है? ये मीथेनोजेंस करते हैं, ठीक है। अब ये जो मीथेनोजेंस होते हैं इसमें क्या आते हैं? मीथेनोबैक्टीरियम, ये याद रहेगा वैसे ही, क्योंकि मीथेन है तो इसी से हम याद रखेंगे मीथेनो, और उसके आगे क्या लगा देंगे? बैक्टीरियम। और एक होता है मीथेनोकोकस, ठीक है, मीथेनोबैक्टीरियम और मीथेनोकोकस। इसका जो फंक्शन, मेन फंक्शन होता है वो क्या है? होता है मीथेन बनाना, ठीक है। ये बायोगैस का कंपोनेंट होता है मीथेन, है ना, जो गैस हम लोग नेचुरली बनाते हैं, बायोगैस नेचुरली बनाते हैं, वो कौन सी होती है? मीथेनोजन होती है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मीथेन। और उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं? मीथेनोबैक्टीरियम और मीथेनोकोकस। क्लियर है? यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? सेकंड इसका है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत ज्यादा जो डीप एरियाज होते हैं, जो सॉल्ट होता है, जहाँ बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है ना, जैसे सी एरियाज हो गए जहाँ बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते, वहां पर हेलोफिल्स सरवाइव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है उस प्लेस पे, ये कहाँ पर है? ये मार्शी एरियाज में है, ठीक है। मीथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मार्शी एरियाज में। हेलोफाइट्स कहाँ पर होते हैं? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में होते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में होते हैं। अब देखो ये होलो या हेलो दिया, तो इसी के आगे क्या लगा देना है? बैक्टीरियम। ये इसका एग्जाम्पल है, ये जो नाम लिखे हुए हैं ये ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर जो भी लिखे हुए, ठीक है। और ये क्या करते हैं? अपने लिए जो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं वो कैसे करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करके, ठीक है। तो ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सबसे पहले तो ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है वहां प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, ये क्या कर रहे हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, और फिर क्या बना रहे हैं? एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? दलदली भूमि, जहाँ दलदली भूमि होती है ना, जहाँ कीचड़ होता है ना, पानी होता है, वहां पर होते हैं, ठीक है। हाँ, ये मेरे नोट से ये तुम लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है थर्मो एसिडोफिल्स, अच्छा इसमें एक चीज देखो, ये दोनों का एक कैरेक्टर और है, ये हमेशा कैसे होंगे? एनएरोबिक, है ना, ये कभी भी एरोबिक नहीं हो सकते। ना तो इनमें फैसिलिटेटेड मतलब एरोबिक फंक्शन होता है, और ना ही ऑब्लिगेट। दोनों का मतलब क्या होता है बताओ? फैसिलिटेट का बताओ और ऑब्लिगेट का बताओ। हाँ, मतलब फैसिलिटेट का मीनिंग ये होता है कि जैसे हम रेस्पायर कर रहे हैं, तो कैसे रेस्पायर कर रहे हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, मतलब हम एरोबिक है कि एनएरोबिक है? एनएरोबिक है। इन केस एरोबिक है ना, इन केस हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्रेजेंट मतलब चले जाते हैं, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? क्या नहीं। तो हम कैसे हैं? ऑब्लिगेट हैं हम लोग। कैसे? ऑब्लिगेट है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि उन्हें यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंट है तो भी वो सरवाइव कर पाते हैं, यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो भी वो सरवाइव करेंगे। तो वो कैसे होते हैं? फैसिलिटेट, मतलब जैसी फैसिलिटी मिलेगी आपको, यदि कूलर चल रहा है तो भी हम बैठ सकते हैं, एसी चल रहा है तो भी हम बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसे हैं जो हम केवल एसी में ही सरवाइव करेंगे, तो वो कैसे हो गए? ऑब्लिगेटेड। और ये कैसे हो गए? फैसिलिटेड। जैसी फैसिलिटी है वैसे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो इनका एक और कैरेक्टर क्या है? ये ऑलवेज एनेरोबिक होते हैं दोनों, ठीक है। बट जो हमने इसका थर्ड टाइप पढ़ा, हम देख रहे हैं थर्मो एसिडोफिल्स। जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? एरोबिक होते हैं, मतलब ये ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही सरवाइव करेंगी, है ना। ऑक्सीजन के एब्सेंट में ये सरवाइव
नहीं करते। अच्छा, अब इनका ये कहाँ पर होते हैं? सल्फर स्प्रिंग्स जो होते हैं ना, हॉट एसिडिक सल्फर स्प्रिंग्स, मतलब जहां पर एसिडिक मीडियम होता है उस एसिडिक मीडियम में ये सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स, है ना, थर्मो एसिडोफिल्स, क्योंकि ये कहां पर होते हैं? एसिडिक सल्फर स्प्रिंग्स में होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, सल्फो लोबस होता है, बस याद रखना, बस किस में आ रही है? थर्मो एसिडोफिल में। बस किस में आ रही? बस किसी भी ऑप्शन में आया तो हमें लगा देना है थर्मो एसिडोफिल्स। ये सारे आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स ही पूछे जाएंगे आपको, है ना। एनसीईआरटी में कम दिए हुए हैं, लेकिन कम दिए हुए, है ना। और ये थर्मो प्रोटीज क्या होते हैं? ये भी एक थर्मो एसिडोफिल का एग्जाम्पल। इससे तो आप समझ जाओगे, थर्मो लगा हुआ है आगे, तो ये इसी ग्रुप में आएगा, थर्मो एसिडोफिल्स में, है ना। और ये क्या कर रहे हैं? सल्फर जो होती है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं और क्या बना लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हमने इसमें देखो 3 ग्रुप्स, इसके 3 टाइप्स पढ़े। किसके 3 टाइप्स पढ़े हमने? आर्की बैक्टीरिया का। ये कैसे है? मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसको हम 3 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। मिथेनोजेन का एग्जाम्पल क्या है? हाँ, और ये कैसे एरिया में होते हैं? मार्शी एरिया में होते हैं। चारों आंसर करो, है ना। मार्शी एरियाज में होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट और एब्सेंट, एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक एनारोबिक, एनारोबिक होते हैं ना। और ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कैरेक्टर क्या होता है? ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में हेलोफिल्स जो होते हैं वो कैसे एरिया में रहते हैं? सॉल्टी एरिया में रहते हैं। एरोबिक एनारोबिक, एनारोबिक होते हैं। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एक कैरेक्टर जो इन्हीं का है अपना। अपन ने एक डिफाइंड प्रॉपर्टी और एक कैरेक्टर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। डिफाइंड प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अपना खुद का होता है ना। और कैरेक्टर्स सबके हो सकते हैं, मतलब आपका एक ग्रुप है 11th क्लास का, तो वो आपके सबका एक कैरेक्टर होगा, लेकिन डिफाइंड प्रॉपर्टी आपकी अपनी होगी, है ना। तो वैसे ही इनकी एक डिफाइंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में हमने 3rd ये ग्रुप पढ़ा, इसमें ये कैसे होते हैं? एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक होते, प्रेजेंट कहाँ होता है? इसका हैबिटाट क्या है? हैबिटाट हॉट एसिडिक सल्फर स्प्रिंग। ठीक है, और इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है इनकी? ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो आर्की बैक्टीरिया, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? अभी बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ी है, क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में? वैक्सीन्स बना रहे हैं हम। वैक्सीन्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बायोटेक्नोलॉजी में। जो हमने कोविड का वैक्सीन बनाया वो कहाँ से बना? बायोटेक्नोलॉजी में बना। और हम जो फूड प्रोडक्शन करें, बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में अभी फ्रूट जूस आता है, आते हैं, यस। हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत इजीली कर पा रहे हैं। डिजीज जो हो रही है, जैसे जेनेटिक जो डिजीज होती है, उसको भी क्योर कर पा रहे हैं। किसके बेसिस पे? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज क्या है? तो ये है क्या है? एज अ वेक्टर यूज किए जाते हैं। वेक्टर क्या होते हैं? जिसमें हम जो डीएनए, हाँ, रिकॉम्बिनेंट, मतलब उसको व्हीकल बोलते हैं ना, व्हीकल बोलते हैं, जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं और फिर जहां पर हमें इसको, मतलब जिस भी, हाँ, होस्ट की बॉडी में हमें डालना है, उस होस्ट की बॉडी में हम वहां पर उनको इंसर्ट कर दें। तो ये एज अ वेक्टर यूज किए जाते हैं, एज अ वेक्टर। किसमें? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। देन अब इसके बाद में जो जनरेशन, ये अभी पढ़ा हमने, बायोगैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। थर्मो, इससे एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने क्या पढ़ा? सल्फ्यूरिक, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पर यूज हो रहा है? बॉडी में हो रहा है, हमारी बॉडी में कहीं तो इसका यूज है। तो किस फॉर्म में यूज है? डायरेक्ट हम इसका कभी भी यूज नहीं करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे? एंजाइम के फॉर्म में।
अच्छा, बायोसेंसर क्या होते हैं? कभी सुना है बायोसेंसर के बारे में? बायोसेंसर जो होते हैं जिससे हम केमिकल और मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? बायोसेंसर्स कहलाते हैं। इसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबको पता है, क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? हाँ, इसको हम एक और क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। एज अ सीजर यूज करते हैं, एज अ नाइफ यूज करते हैं। कहाँ पर? जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है, जब डीएनए को हमको ट्रांसफर करना होता है ना, मतलब तभी हम किसका यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी होते हैं वो किस ग्रुप के होते हैं? मोनेरन्स के होते हैं। और मोनेरन में भी किस ग्रुप के होते हैं? आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। हाँ, थर्मस एक्वेटिकस किस में आता है? आर्कीबैक्टीरिया। और किसका मेंबर है? थर्मोएसिडोफिल्स का, ठीक है। इसके बाद में हमने यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया को हमने किसमें? 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया था, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया पहले नॉर्मली आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस? बहुत हम अपनी जनरल लाइफ में बोलते हैं, है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सबको होता है ना। वायरल इन्फेक्शन भी होता है। तो जनरल लैंग्वेज में हम बैक्टीरिया के बारे में क्या समझते? क्या है बैक्टीरिया? हाँ, ठीक है। हाँ, इन्फेक्शियस भी होते हैं। और सारे इन्फेक्शियस होते हैं क्या? या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है ना। बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोल मेंबर, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि सोल मेंबर ऑफ मोनेरा कौन से? उनने दे दिया आर्कीबैक्टीरिया, दे दिया आपको ऑप्शन में, साइनोबैक्टीरिया दे दिया, थर्मोएसिडोफिल्स दे दिया। आपको ऑप्शन क्या लगाना है? बैक्टीरिया। सोल मेंबर मतलब आत्मा, है ना। सोल मेंबर होते हैं ना। सोल मीन्स क्या होती है? हमारी आत्मा होती है। बिना आत्मा के शरीर जैसे नहीं चल सकता, वैसे ही बिना बैक्टीरिया की जो मोनेरा किंगडम है वो भी इनकम्प्लीट माना जाता है। ओके, अब ये कैसे होते हैं? मोस्ट अबंडेंट मीन्स क्या होते हैं? एवरीवेयर, एवरीवेयर, जहां भी आप टच कर रहे हो, है ना। आप हैंड ऑफ मतलब एक मुट्ठी यदि सॉइल भी अपने हैंड में लेते हो तो उसमें भी हजारों बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। आपकी वाटर बॉटल है, हमें लगता है कि ये बहुत क्लियर, बहुत क्लीन है, बट इसमें बैक्टीरिया है, वायरस है। जो हम पानी पी रहे हैं उसमें भी बैक्टीरिया है, वायरस है। लेकिन वो हमें, हमारी बॉडी को जो, जैसे हमने वाटर लिया, वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया थे, लेकिन वो हमेशा इन्फेक्शन नहीं करते क्रिएट। वो कब इन्फेक्शन करते? जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है बॉडी के अंदर। अब उन्हें फेवरेबल कंडीशन कब मिलेगी? जब हमारी बॉडी में अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, है ना। जो जंक फूड हम ले रहे हैं, जंक फूड से हमें इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल है क्या? वो हमारी बॉडी के लिए अनफेवरेबल है। लेकिन बैक्टीरिया के लिए कैसा है? वो फेवरेबल है ना। जब हम कभी कभी हम लोगों को स्टमक पेन होने लगता है ना, नॉजिया वोमिटिंग होने लगती है, तो ये सब की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो वाटर के थ्रू जाते हैं, वाटर बॉडीज से जो भी आ रहे हैं। तो ये क्या है? एवरीवेयर है। आप अपने हैंड को भी ऑब्जर्व करोगे यदि, तो आपके हैंड में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। तो ये अबंडेंट होते हैं, मतलब एवरीवेयर होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, है ना। एक सॉइल मतलब हैंडफुल सॉइल होती है, उसमें भी 100 ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। अब इनका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है? मैंने कहा कि एवरीवेयर बैक्टीरिया है, चाहे वाटर है, चाहे सॉइल है, या फिर हमारे आइस है, कहीं भी एवरीवेयर। तो इनका हैबिटेट कैसा होगा? हैबिटेट मतलब इनका प्लेस, ये जहाँ रहते हैं, तो कैसा होगा? एवरीवेयर है, तो एवरीवेयर है मतलब वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? देखो, हॉट स्प्रिंग्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, डेजर्ट्स में भी हो सकते हैं, स्नो में भी हो सकते हैं,
डीप ओशियंस में भी हो सकते हैं। डीप ओशियंस में जहां पर अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते वहां पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते। तो ऑल जो हमारे 5 किंगडम्स है, तो 5 किंगडम में बैक्टीरिया एक ऐसा होता है जो एवरीवेयर है, अबंडेंट है, एवरी प्लेस पे है और वो किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो। ठीक है, इसके बाद में ये पैरासिटिक होते हैं, सबको पता है होते हैं पैरासिटिक, यस और नो, है ना। अब हम इसको बैक्टीरिया जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इसका शेप सबको पता है ना। बैक्टीरिया देखे है क्या हमने? हम देख सकते हैं अपनी आंखों से? नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं? नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, बट हम उसको माइक्रोस्कोपिक जब स्टडी करते हैं तो हम उसके शेप की स्टडी करते हैं। ये याद रखना है, ये मैं किसके बेस पे बता रही हूँ आपको? शेप के बेस पे। कितने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं? 4। ठीक है, स्पाइरिकल, इसका एग्जाम्पल होता है कोकस। कोकस क्या है इसका? सिंगुलर, और प्लूरल इसका क्या होता है? कोकाई। ठीक है, कोकस, कोकाई। ठीक है, फर्स्ट क्या है? स्फेरिकल शेप, सेकेंड रॉड शेप, थर्ड कॉमा शेप्ड, फोर्थ द स्पाइरल स्पिरल। अब इसका जो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल रॉड शेप बेसिलस, है ना, प्लूरल इसका बेसिली। ठीक है, कॉमा शेप विब्रियम और इसका प्लूरल विब्रियो। ठीक है, स्पाइरल स्प्रूलम और इसका स्प्रिलियम। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? किसके बेस पे किया हमने? शेप के। फटाफट से उसको रिवाइज करो, फास्ट रिविजन। देखो, रॉड शेप याद रहेगा, रॉड। ठीक है, कॉमा, हम अपनी कॉपी में कॉमा लगाते हैं तो कॉमा शेप का हो गया। स्पाइरिकल, ऐसे इस तरह से स्पाइरिकल शेप होता है, तो ये क्या हो गया? स्पाइरिकल। और एक कौन सा बचा हमारा? स्फेरिकल शेप, है ना। अब इसका जब हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। कोकाई बताओ काय में आता है? कोकाई स्फेरिकल है, ये क्या दिख रहा है? रॉड शेप, ये स्पाइरल, है ना। स्पाइरल्स बने हुए हैं इस तरह से, और इसमें क्या है? यदि फ्लैजिला प्रेजेंट है, देखो फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है? स्पाइरिकल, क्योंकि ये कैसे होते हैं? मूवेबल होते हैं। इसके बाद में ये विब्रियो, कॉमा शेप। ठीक है, ये इसके शेप से ये हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं, एनसीईआरटी में इसके नाम भी दिए हुए। ठीक, और इसको हमें लर्न करना है। अब फटाफट से बोलो कौन कौन से शेप हो गए? स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड और स्पाइरल। ठीक है, सबसे फर्स्ट ये कौन सा है? स्फेरिकल में कौन सा आता है? कोकी, है ना। और इसको, इसका सिंगुलर क्या होता है? कोकस, कोकस लगा देना है। ठीक है, बेसिलस, रॉड शेप, है ना। ये स्पाइरल, तो स्पाइरुला में कैसे होता, क्या प्रेजेंट होता है? जहां भी फ्लैजिला दिखा तो वो स्पाइरिक। और ये विब्रियो कैसे होते हैं? कॉमा हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने किसके बेस पे किया है? शेप के बेस पे। अब मुझे बताओ, ये जो हमने अभी इसका शेप देख लिया, इसका हैबिटाट देख लिया, इसकी हैबिट देखी, है ना। हैबिटाट में क्या क्या था? रिवीजन फटाफट बोलो। हैबिटाट मतलब प्लेस, जहां वो रह सकते हैं। कहाँ कहाँ रह सकते हैं? हाँ, डेजर्ट में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, स्नो में रह सकते हैं, यस, ओशियंस में, डीप ओशियंस में। ये इसका हैबिटाट हो गया। इसका हैबिट कैसा होता है? सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, एवरीवेयर होते हैं। ठीक है, ये इसका हैबिट हो गया। इसके बाद में इसका शेप पढ़ा हमने, 4 इसमें कैटेगराइज। अब इसका हम देखेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? तो हमेशा न्यूट्रिशन तो 2 टाइप्स का ही होगा, है ना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ये 2 टाइप से ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। एक करते हैं फोटोसिंथेटिक। अब मुझे बताओ, अब बोलोगे आप लोग कि मैम आपने अभी बताया कि इनके पास ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी सब, मतलब कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, तो फिर इनके पास में ऑक्सीजन तो होनी चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस होगी क्या? हाँ, शुगर का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं,
ठीक, शुगर बना रहा, हमारा मेन पर्पस क्या है, खाना बनाना, शुगर बनाना है। शुगर हम जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही बनाए। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, सल्फर की प्रेजेंट में। तो क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसके बाद में क्या ले रहे हैं, सल्फर का यूज कर रहे हैं। और कैसी सल्फर, H2S कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने शुगर बना दिया और क्या बना दिया, साथ में सल्फर बना दिया। और सल्फर के साथ में क्या बनाया, वाटर, है ना, वाटर का एक मॉलिक्यूल। यहाँ पर कहीं पे भी ऑक्सीजन रिलीज हुई है क्या, नहीं हुई है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ये ऑक्सीजन की मतलब प्रेजेंट में नहीं कर रहे, तो इनमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन कौन सा होगा, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्या होगा इसमें, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सी, और हाँ कहाँ होता है, थाइलाकॉइड में होता है। तो इनके पास थाइलाकॉइड है क्या, नहीं है, इनके पास में थाइलाकॉइड नहीं होती। इनकी जो आउटर सरफेस होती है, इस आउटर सरफेस पे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो ये जो बैक्टीरिया में हम जो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, ये है ना ऑटोट्रॉपिक, तो इसको याद रखना, हम इसमें 2 टाइप्स का पढ़ रहे हैं। पहला क्या पढ़ रहे हैं, फोटो सिंथेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कीमोसिंथेटिक। अब कीमोसिंथेटिक में हम क्या कर रहे हैं बताओ, कीमो से मतलब क्या है, केमिकल। केमिकल में क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हम क्या कर रहे हैं, कीमोसिंथेटिक में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर, क्या किया हमने, न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया में देखा, ऑटोट्रॉपी, फोटोसिंथेसिस। अब मुझे बताओ कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्या, कौन सा होता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बिल्कुल लर्न कर लो कि इसमें बैक्टीरिया में तो फोटोसिंथेटिक, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो कौन सा होगा, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्या इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यस और नो, नहीं। तो ऑक्सीजन के प्लेस पे क्या है, सल्फर। क्या ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, क्या रिलीज हो रहा है, सल्फर के साथ वाटर मॉलिक्यूल, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, यस हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ये लोग, है ना, डेड और डिकिंग जो मटेरियल होता है उसके ऊपर डिपेंड है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेस पे ये कैटेगराइज करते हैं हम इसको, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। कितने ग्रुप में, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक में क्या होगा, डेड एंड डिकिंग मैटर पे डिपेंड करेंगे। सेप्रोफिटिक का मतलब यही होता है, डेड एंड डिकिंग मैटर। और पैरासिटिक मतलब किसी न किसी ऑर्गेनाइज। अब मुझे ये बताओ कि हमने ये पढ़ा है, जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं उस वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि बेनिफिट्स होते हैं, है ना, पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। तो क्या बैक्टीरिया होस्ट को बेनिफिट करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करते, है ना। तो ये हम जो होस्ट होता है, होस्ट को बैक्टीरिया से कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, कीमोसिंथेटिक भी हो गया, ये समझ गया। सिम्बायोटिक क्या होता है, वही है ना, डेड एंड डिगिंग मैटर पे या दूसरे एसोसिएशन करते हैं, एसोसिएशन, है ना, किसके साथ एसोसिएशन कर रहे हैं सिम्बायोटिक, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया,
सुना है ना, कि कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? एनाबिना, नॉनस्टॉप पढ़ा है ना। ये सब क्या है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जिससे दोनों को बेनिफिट होता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स हो रही है तो प्लांट को बेनिफिट हो रहा है, और उससे जो फूड बन रहा है वो कौन ले रहा है? बैक्टीरिया ले रहा है। तो सिम्बायोटिक मतलब जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, होस्ट की बॉडी को भी हो रहा है और पैरासाइट को भी हो रहा है। क्लियर? तो और कौन से? ये तो कीमोसिंथेटिक है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे नाइट्राइट हो गया, नाइट्रस हो गया, अमोनिया हो गया। ये जो मैंने बताया ना आपको एटीपी को प्रोडक्शन करने के लिए कीमोसिंथेटिक वाला जो बताया, ये वही है ना। इसमें क्या कर रहे हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। और ये बस ये न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग कर रहे हैं, जैसे फास्फोरस बना रहे, आयरन बना रहे, नाइट्रोजन बना रहे, सल्फर बना रहे, ये वही, ये सब कीमोसिंथेटिक है ना। ये सब कीमो जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेप्रोफिटिक पता ही है ना, पैरासिटिक अपने को पता ही है ना, होस्ट की बॉडी पे ये बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसमें नॉट बेनिफिटेड है ना। विब्रियो कोलेरा, क्लोस्ट्रिडियम क्या करता है? एक बहुत कॉमन इससे इन्फेक्शन होता है, बहुत कॉमन इन्फेक्शन। अच्छा, बहुत लॉन्ग टाइम से आप लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी शादी में जाते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम से बना हुआ हम फूड यदि लेते हैं तो क्या होता है? हमें फूड पॉइजनिंग होती है। ये यही करता है क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है। फूड पॉइजनिंग में मेन रोल इसी का होता है, क्लोस्ट्रिडियम का, ठीक है। और विब्रियो कोलेरा क्या करता है? कोलेरा डिजीज कॉज करता है, ठीक है। ये इसको तो पूरा डीप आप लोगों को उसमें पढ़ना है, काहे में? ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर है ना, उसमें पूरे दिए हैं। अब यू बैक्टीरिया पढ़ा था हमने, यू बैक्टीरिया है ना। यू बैक्टीरिया में ही हमने क्या पढ़ लिया? बैक्टीरिया पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है? साइनोबैक्टीरिया। इसको बहुत केयरफुली पढ़ना, क्योंकि 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, है ना। सबसे पहले बताओ, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, है ना। अब देखो, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। किसमें पढ़ा था हमने? बैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो क्लोरोफिल के प्लेस पर क्या था? उसमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल था, है ना। ऑक्सीजन के प्लेस पे क्या था? सल्फर था। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। जैसे प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है, वैसे इसी में भी सिमिलर प्लांट के क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर होंगे। क्यों होंगे यूनिसेलुलर? क्योंकि रखा ही है इसको हमने मोनेरा में, और मोनेरा किंगडम ही पूरा कैसा है? यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है ना। अब ये बताओ मुझे, ये वाली लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये कभी भी सिंगल नहीं रह सकते, ठीक है। ये कैसे रहेंगे? हमेशा कॉलोनी में रहेंगे, प्लस ये इनमें फिलामेंट होते हैं, हमेशा फिलामेंट होते हैं, और फिलामेंट प्रेजेंट होने के कारण ये क्या कर सकते हैं? मूवेबल हो सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक कैरेक्टर क्या हो गया? ये इनका कैरेक्टर है। यूनिसेलुलर इनका कैरेक्टर है। कॉलोनियल इसका कैरेक्टर है, यस। फिलामेंटस इसका कैरेक्टर है। इसकी डिफाइन प्रॉपर्टी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एज अ प्लांट, ठीक है। और इनके ये कैरेक्टर्स होते हैं, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, रेन वाटर में भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे प्लेसेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये ब्लूम्स का मतलब क्या होता है? ये ही है मेन जो हमारा है, ये क्या है? ये ब्लूम्स वाला है ना। तो ब्लूम का मतलब क्या होता है? कलर बनाते हैं ना,
कलर फॉर्मेशन करते कहाँ पर करेंगे, लेकिन जो वाटर पॉल्यूटेड वाटर होगा वहां पर ब्लूम का फॉर्मेशन करेंगे। ये किसका, साइनोबैक्टीरिया की डिफाइंड प्रॉपर्टी है। इसलिए हमने रेड ओशियंस पढ़े है ना। रेड ओशियंस का किस रीजन क्या है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोपोटाइट्स है ना। और एक चीज और पढ़ोगे उसमें, रेड टाइट्स भी पढ़ोगे इसी में, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को भी फिक्स कर रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके पास एक बहुत क्या होती है, एक सेल होती है। उस सेल का नाम क्या होता है, हेट्रोसिस्ट। क्या होती है, हेट्रोसिस्ट होती है। और इनकी बॉडी जो होती है वो किससे बनी होती है, माइसीलियम से, मतलब जिलेटिन का इनके ऊपर कवर होता है, ठीक है। जिलेटिनियस कवर इसमें प्रेजेंट होता है। ब्लूम्स पॉल्यूटेड वाटर में बनाते हैं। इनकी बॉडी में ये क्या है, ये क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, साइनोबैक्टीरिया, है ना। इसका एग्जांपल क्या है, ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम, बोलो ट्राइकोडेस्मियम, ये इसका एग्जाम्पल होता है। आप जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसके लिए क्या होती है, इनमें हेड्रोसिस्ट होती है। हेड्रोसिस्ट देखो इसका स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर, दिख रहा है। ये पूरी जो बॉडी है यहाँ पर, ये बॉडी किसकी है, ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इसमें थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पर हेड्रोसिस्ट है, फिर यहाँ हेड्रोसिस्ट है, फिर यहाँ पर हेड्रोसिस्ट हो सकती है, यहाँ हेड्रोसिस्ट हो सकती है। तो ये क्या कर रही है, फंक्शन क्या है हेड्रोसिस्ट का, इसका फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, हेड्रोसिस्ट होता है। और इसके ऊपर ये जो लेयर दिख रही है ना, ये डॉट 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 लेयर बनी हुई है इस तरह से। ये क्या है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है। जिलेटिन अलग होता है, म्यूसिलेजिन अलग होता है ना। जिलेटिन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जो बॉडी को क्या है, मतलब इसकी वजह से इनकी बॉडी कभी खराब नहीं होती। लेकिन जो जिलेटिन होता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें म्यूसिलेज होता है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, इसका ये डायग्राम कहीं देखा है क्या है ये बैक्टीरिया की बॉडी है ना। अब बैक्टीरिया की बॉडी में क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल कैसी है, किसकी बनी है सेल वॉल, भूल कैसे जाते हो, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ हमें पढ़ते पढ़ते। किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन और प्लस एमिनो एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन और एमिनो एसिड। सेलुलोजिक होती है क्या इसकी सेल वॉल, सेलुलोजिक होती है, नहीं होती है। काइटिनस होती है, नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है और हाँ एमिनो एसिड्स, है ना वो। और सेल मेम्ब्रेन होती, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्या, नहीं होगी। और डीएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन क्या ये न्यूक्लियस के अंदर है क्या, पूरी बॉडी में पड़ा हुआ है। ये दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ये पूरा जेनेटिक मटेरियल है। ये यदि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर बंद होता, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कौन सा किंगडम था, मोनेरा। अब इसका क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट मोनेरा जो होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक है, यस, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर होता है, ओके, एवरीवेयर होता है, हैबिटाट इसका एवरीवेयर होता है। जो मोनेरा होता है उसको हम कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को हम सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। 3 सब क्लासेस हमने पढ़ी, कौन कौन सी, मीथेनोजेंस पढ़ी, और बोलो बोलो फास्ट, मुझे आवाज आनी चाहिए, मीथेनोजेंस, अभी भी आवाज नहीं आई, मीथेनोजेंस, हेलोफाइट्स और थर्मोएसिडोफिल्स। जो मीथेनोजेंस होते हैं उसका क्या कैरेक्टर होता है, मीथेन का फॉर्मेशन करता है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मार्शी एरिया में। एरोबिक होते हैं, एनाएरोबिक होते हैं,
एनेरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। होलोफाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉल्टी स्प्रिंग्स में होते हैं। एरोबिक, एनेरोबिक, एरोबिक, इनका एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? सन से सोलर एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। सर में थर्मोएसिडोफिल्स एरोबिक, एनेरोबिक, एरोबिक होते हैं। फंक्शन इनका क्या होता है? प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये बताओ पहले। हाँ, सल्फर स्प्रिंग्स में होते हैं। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते। इसके बाद हमने बैक्टीरिया देखा, तो बैक्टीरिया किसका मेंबर है? यू बैक्टीरिया का, ठीक है। एवरीवेयर होता है, स्नो में, डेजर्ट में, हॉट स्प्रिंग्स में, सारे प्लेसेस पे होता है, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक होते हैं और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिक कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है? नो, बैक्टीरिया की बात चल रही है। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, उसके प्लेस पे क्या होता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, सॉरी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है? नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की प्लेस पे सल्फर। फॉर्मेशन किसका होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से? शुगर, सल्फर और वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। कीमोसिंथेटिक में क्या होता है? न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज करते, कन्वर्ट कर देते, ठीक है। हाँ, इसके बाद में हमने न्यूट्रिशन देख लिया। हेट्रोट्रॉपिक में कौन कौन सा न्यूट्रिशन होते हैं? सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक भी होता है और पैरासिटिक भी होता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है? सिम्बायोटिक में दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना। और सेप्रोफाइटिक में बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? होस्ट को हो रहा है बेनिफिट। क्यों हो रहा है? देखो, डेड और डिगिंग पे ये डिपेंड कर रहा है। डेड और डिगिंग को ये कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं यूजफुल। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो ये होता है अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करता है? डेड और डिगिंग मटेरियल को चेंज करता है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया भी करते हैं। इसलिए तो बैक्टीरिया यूजफुल भी है हमारे लिए और हार्मफुल भी है, दोनों है इसका, है ना, ठीक है। और पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक में होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होगा, होस्ट की बॉडी को लॉस होता है और बैक्टीरिया को बेनिफिट होता है। इसके बाद में हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा। साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इसको ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते हैं। और क्लोरोफिल ए होता है एज अ प्लांट, है ना, फोटोसिंथेसिस करता है। हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। और एक इसका कैरेक्टर है, इसमें हाइड्रोसिस्टिक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कौन सा किंगडम था? मोनेरा।